इस वक्त की बड़ी खबर सलमान खान के अलावा और क्या हो सकती है। बरसों में सजा, घंटों में जमानत। सलमान खान के साथ ऐसा ही हुआ। 13 साल तक चली कार्रवाई के बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। सेशन कोर्ट से सलमान खान बाहर निकल चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत की कॉपी अब से कुछ देर पहले सेशंस कोर्ट पहुंची थी और पूरी प्रक्रिया के बाद, पूरी कार्रवाई के बाद अब सेशंस कोर्ट से सलमान घर के लिए निकले हैं। किस्मत का खेल देखिए कि जब सजा हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि आज की रात सलमान की जेल में कटेगी, लेकिन अर्जेंट केस के तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी हरीश साल्वे, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दी और कोर्ट ने इस आधार पर कि जब जजमेंट तैयार नहीं था तो सजा का ऐलान क्यों किया गया, सलमान को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी और अब सेशन कोर्ट से सलमान निकल करके सीधे अपने घर का रुख कर चुके हैं। सेशंस कोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई सेशंस कोर्ट, जहां आज सुबह से ही सलमान मौजूद रहे। बड़ा जबरदस्त घटनाक्रम आज पूरे दिन सलमान खान ने फेस किया है, देखा है। आशीष हमारे साथ इस वक्त, आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता मुंबई सेशंस कोर्ट से जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या सलमान रवाना हो चुके हैं अपने घर के लिए? देखिए, तकरीबन 6:55 पर मुंबई हाई कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी सेशन कोर्ट में आई और उसके 5 मिनट के भीतर ही सेशन कोर्ट के जज ने सलमान खान को कहा कि नाउ यू आर फ्री मैन। सलमान खान की जो 2 दिनों की इंटरिम बेल मिली है, यानी शुक्रवार शाम 5 बजे तक, उस पर साइन करते हुए सलमान खान को कहा कि नाउ यू आर अ फ्री मैन। फिलहाल सलमान खान अभी भी कोर्ट रूम के भीतर ही हैं। थोड़ी देर में सलमान खान कोर्ट रूम के बाहर निकलेंगे। कोर्ट रूम के आसपास की सुरक्षा ज्यादा कड़ी कर दी गई है। एक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस के द्वारा। उसके बाद ही सलमान खान को निकाला जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि सलमान खान अब निकल चुके हैं, वो कोर्ट रूम से बाहर निकल चुके हैं। अब वो सीधे पीछे बैक साइड जाएंगे और अपनी गाड़ी में बैठ के घर के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दोपहर 1:30 बजे सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई और शाम 4:48 पर सलमान को बॉम्बे हाई कोर्ट से 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। आखिर इस 3 घंटे 18 मिनट के भीतर ऐसा क्या हुआ कि सलमान और उनके परिवार के मुरझाए चेहरे उम्मीद की रोशनी से नहा उठे, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल सलमान खान की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने अर्जेंट मेंशन की अर्जी दी, जिसके बाद सुनवाई शुरू होने में देर नहीं हुई। फैसला आने के तुरंत बाद हरीश साल्वे ने सलमान को फौरी राहत मिलने की संभावनाओं को बारीकी से तलाशा। इसमें वो कामयाब रहे। दरअसल सेशंस कोर्ट के फैसले की प्रमाणित कॉपी मिलने में अभी 2 दिन की देरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक फैसले की कॉपी नहीं मिलती तब तक जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं हो सकता। इसलिए सलमान खान को 2 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने सलमान को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने की संभावना पहले ही जाहिर कर दी। आमतौर पर ऐसा होता है कि जिस दिन फैसला सुनाया जाता है और सजा दूसरे दिन होती है तब तुरंत उसकी कॉपी मिलती नहीं है, लेकिन जहां मामला बहुत बड़ा सेंसिबल है, सेंसेशनल है, तो वहां तुरंत कॉपी देना चाहिए और इसी वजह से आज सलमान को अंतरिम राहत मिली है। चूंकि कानून में प्रावधान है इंटरिम बेल का और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी विवेचना हम नहीं कर सकते। लेकिन संजय दत्त का केस देखिए, 6 साल की कन्विक्शन थी, 20 दिन बाद संजय दत्त को बेल मिली। जयललिता का जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसिड का केस था, उसको इंटरिम बेल नहीं दी गई। तो कहीं 2 तरह के कानून आ रहे हैं कि आप जो है किसी को इंटरिम बेल दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, इसलिए लोग इसके बारे में जरूर चर्चा कर रहे हैं। उज्जवल निकम ने जो संभावना जाहिर की थी वैसा ही हुआ, लेकिन सलमान के लिए ये राहत के बस 2 दिन है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तब उनकी जमानत अर्जी पर नए सिरे से बहस शुरू होगी। लेकिन जानकारों की माने तो उनके लिए राहत की मियाद लंबी होने के आसार अब भी बाकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो 12 साल से जमानत पर हैं और इस दौरान उनका व्यवहार ठीक रहा। उन पर गवाहों और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने जैसे आरोप नहीं लगे। हाईकोर्ट में सलमान के वकील इसी आधार पर जमानत को आगे भी जारी रखने की दलील दे सकते हैं। अब हमारी अपील पे अभी सुनवाई होनी है और
जब तक अपील पे सुनवाई हो और ये डिसाइड हो कि इनको एक्विटल मिलना है, इनको किस सेक्शन में कन्विक्शन मिलना है, तब तक इनको बेल पे रिहा कर दिया जाए। ये मेरे ख्याल उनके वकील मांग करेंगे कोर्ट से। राजेश कुमार और अभिषेक शर्मा के साथ रवि शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सलमान खान को बरसों की सजा के बाद कुछ घंटों में जमानत नहीं मिलती अगर तो क्या होता। सरकारी वकील ने बिना लिखित ऑर्डर के सजा पर बहस नहीं की होती। अगर सरकारी वकील अपील करते कि सजा का फैसला कल या परसों दिया जाए, अगर याचिकाकर्ता आभा सिंह ने सजा पर बहस को टालने को कहा होता, अगर सरकारी वकील और आभा सिंह की तैयारी सलमान के वकील हरीश साल्वे जैसी होती, सलमान को जमानत नहीं मिलती अगर हरीश साल्वे पूरी तैयारी के साथ दिल्ली से आकर अंतरिम जमानत की अर्जी नहीं देते। तो आपने देखा कि किस तरीके से सलमान को जेल की सजा भी हुई और कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी मिली। इससे पहले सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। मुंबई सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। दोषी ठहराए जाने पर सलमान की आंखों में आंसू छलक आए। सुबह 9:45 पर सलमान अपने पिता सलीम खान और मां सलमा से मिलकर कोर्ट के लिए निकले थे। करीब 2.25 घंटे बाद यानी दोपहर 1:30 बजे जज D.W. देश पांडे ने उन्हें 5 साल जेल की सजा सुना दी। सबसे पहले मेरे ख्याल में पूरा देश जानना चाहता है कि क्या 304 पार्ट 2 में उन्हें दोषी करार दिया है? 304 पार्ट 2 में सलमान खान को दोषी बताया है कोर्ट ने। साथ ही जितने भी सेक्शन उनके ऊपर लगे थे, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के 134, मदद नहीं देने की जितने भी सेक्शन के ऊपर लगे थे, सब में सलमान खान को दोषी पाया है कोर्ट ने। 5 साल की सजा सलमान को करार दी गई है और अभी सलमान खान कोर्ट में ही है क्योंकि उनके वकील उस ऑर्डर की वेट कर रहे हैं जिसके लिए फिर वो हाई कोर्ट अपील के लिए मूव कर सके, क्योंकि इसमें 5 साल की सजा में उनको तुरंत कोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। वैसे सलमान को सुबह 11:06 पर कोर्ट के अंदर बुलाया गया। 11:11 पर ये फैसला सुनाया गया कि उन्हें हिट एंड रन मामले में दोषी माना गया है। जज देश पांडे ने कहा, आपको गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाता है। उस रात आप ही गाड़ी चला रहे थे, आपने शराब पी रखी थी। चूंकि आप बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे थे, इसलिए ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। आप पर 10 साल की सजा बनती है। आप क्या कहते हैं? सलमान ने कहा, जज आप हैं, आप फैसला करें। सलमान ने कहा, मैंने सच साबित करने की कोशिश की। इसके बाद सलमान की आंखों में आंसू आ गए। सलमान को हिरासत में ले लिया गया। सलमान का परिवार एक एक कर बाहर आ गया। अंदर सलमान अकेले रह गए। उनके अलावा उनके और सरकारी पक्ष के सलमान खान सेशन कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए, सलमान खान अपने घर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेशंस कोर्ट से घर के लिए निकले हैं सलमान खान। उनकी मर्सिडीज पहले ही पहुंच चुकी थी जिस वक्त ये तय हुआ था कि उन्हें जमानत मिल गई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। उस वक्त उनकी मर्सिडीज पहुंच चुकी थी सेशंस कोर्ट के परिसर में और अब सलमान खान कोर्ट से अपने घर की ओर रवाना होते हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सलमान खान सेशन कोर्ट से बाहर निकले हैं। जैसे ही सेशंस कोर्ट में जमानत की कॉपी पहुंची बॉम्बे हाई कोर्ट से, सलमान प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2 दिन की जमानत पर बाहर निकल आए। राजेश हमारे संवाददाता सेशंस कोर्ट से बाहर इस वक्त डटे हुए हैं। राजेश, क्या सलमान की गाड़ी जा चुकी है? जी, अभी सलमान की गाड़ी थोड़ी देर पहले जो अदालत का बैक गेट है, सेशन कोर्ट का जो पिछला दरवाजा है, उससे निकला है और उनके परिवार वाले भी सलमान खान के साथ मौजूद थे। पूरे दिन सलमान से ज्यादा उनके परिवार वाले परेशान थे। शाम के दोपहर के 3 बजे जैसे ही ऑपरेटिव ऑर्डर इनके हाथ में आया, पूरी का पूरा परिवार, पूरा जो वकीलों की टोली थी वो हाई कोर्ट की तरफ दौड़ी और उन्होंने पहले अपील फाइल किया, अपील में नंबर डलवाया, उसके बाद जमानत की याचिका डाली और 4:45 बजे के करीब में 2 दिन की अंतरिम राहत हाई कोर्ट ने सलमान खान को दी है और पूरी कानूनी प्रक्रिया जो है अब पूरी हुई है। जाके अब बॉम्बे हाई कोर्ट से जो पेपर्स आए अंतरिम जमानत के, उसके बाद यहाँ पे जो कानूनी प्रक्रिया थी वो पूरी की गई और अब सलमान खान अपने घर के लिए निकल चुके हैं। जिस वक्त राजेश सलमान खान मुंबई सेशंस कोर्ट में आए थे, पूरा का पूरा परिवार उनके साथ था।
अब जब सलमान मुंबई सेशन कोर्ट से घर की ओर जा रहे थे तो कौन कौन था उनके साथ? देखिए, सुहेल खान जो है वो सवेरे निकल, जैसे ही सलमान को दोषी करार दिया गया था, जितनी भी धाराएं उन पर लगी हैं उनमें दोषी करार दिया गया था, उसी वक्त सुहेल खान जो है वो निकल गए थे यहां से। वो लॉयर से बात करने के लिए जा रहे थे, हरीश साल्वे जो थे उनसे बात करने के लिए गए थे कि आखिर आगे क्या करना है। तो सुहेल खान नहीं थे, बाकी अरबाज खान, अलविरा, अर्पिता, उनका जो बॉडीगार्ड है शेरा वो मौजूद था, साथ ही रेशमा शेट्टी जो उनकी पब्लिसिस्ट हैं वो मौजूद थी। तो सब लोग साथ में ही निकले हैं सलमान खान के। पूरा जो कुनबा था सलमान खान का वो सवेरे कोर्ट में आया था और जैसे ही फैसला आया था काफी मायूस नजर आ रहे थे, लेकिन शाम होते होते उनके पक्ष में जो फैसला आया है, 2 दिन की राहत मिली है, उससे सलमान को तो राहत मिली है, साथ ही उनके परिवार वालों को भी बड़ी राहत मिली है और फिलहाल सबके सब जो है वो घर के लिए निकल चुके हैं। राजेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सलमान के तमाम फैंस पूरे दिन मुंबई सेशंस कोर्ट के आसपास रहे, न केवल सेशंस कोर्ट के आसपास रहे, वो कोर्ट रूम तक में मौजूद रहे। इस वक्त लोगों की क्या प्रतिक्रिया है सलमान को जमानत मिलने के बाद? देखिए, जैसे ही खबर आई सेशन कोर्ट के बाहर हम लोग जब खड़े थे, काफी बड़ा जमावड़ा यहां फैंस का पहुंचा हुआ था। कोर्ट रूम में भी काफी जमावड़ा था फैंस का। आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊं कि जैसे ही जज ने यह फैसला सुनाया कि 5 साल के लिए सलमान को सजा सुनाई, पूरा कोर्ट रूम जो था वो एक तरीके से मायूसी की जो आवाज होती है एक ही साथ गूंजी थी कि इस तरह का फैसला कैसे आया। उसके बाद जो यहां पे अदालत के बाहर जो लोग मौजूद थे, 4:45 बजे जैसे ही खबर मिली कि 2 दिन की राहत मिली है, काफी खुशी में थे लोग यहां पे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले अदालत के अंदर कुछ लोग सलमान खान की तस्वीर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके फैंस थे। वो सलमान खान के बॉडीगार्ड ने उन्हें रोका और पुलिस के हवाले किया। हालांकि ये सलमान खान के लिए उन फैंस का प्यार है जो बार बार उमड़कर सामने आता है और आज पूरे दिन हमने देखा, चाहे कोर्ट का परिसर हो, कोर्ट रूम हो, कोर्ट के बाहर की स्थिति हो, हर जगह उनके फैंस जो है वो उमड़ के यहाँ पे आ रहे थे और सलमान के लिए जो उनका प्यार है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अनुराग, बिल्कुल। राजेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई सेशंस कोर्ट से सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तक की दूरी कितनी है, कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे घर अपने? देखिए, मुंबई ट्रैफिक के लिए जाना जाता है अनुराग। अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा सलमान खान को तो वो अपनी मां के पास अगले आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो पीक आवर होता है ट्रैफिक का, तो सलमान को पहुंचने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग ही जाएंगे अपने घर पे। यहां से बांद्रा की दूरी जो है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर है, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो वो जल्द पहुंचेंगे, आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो पीक आवर है और मुंबई में ट्रैफिक का बुरा आलम है और उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे वहां पे पहुंचने में। 1 से 1.5 घंटा तक लग सकता है। राजेश बता रहे सलमान को अपने घर पहुंचने में, कोर्ट से निकल करके, सेशंस कोर्ट से निकल करके सलमान अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के लिए निकल चुके हैं। 2 दिन की अंतरिम जमानत उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से हासिल हुई है। उसकी कॉपी, उसके ऑर्डर की कॉपी जैसे ही सेशंस कोर्ट पहुंची, 5 से 10 मिनट में उनकी प्रक्रिया पूरी की गई जमानत की और उन्हें जज साहब ने कहा कि अब आप जा सकते हैं। 2 दिन की आपको अंतरिम जमानत हाईकोर्ट ने दी है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस वक्त सलमान निकले हैं मुंबई सेशन कोर्ट से अपने घर के लिए। हमारी नजर इस वक्त की इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। राजेश का भी हम रुख करेंगे और वहां जो सलमान खान के फैंस मौजूद हैं उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। कोर्ट से, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई सेशंस कोर्ट की, जहां से सलमान खान रवाना हुए अब से कुछ देर पहले अपने घर के लिए। लगातार हमारे संवाददाता राजेश वहां से बने हुए हैं। राजेश, इस वक्त क्या कुछ हलचल हो रही है वहां पर? देखिए, इस वक्त हलचल ही राजेश का ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। अभिषेक भी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा के पास हम चलेंगे जो कि सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। वहां अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि सलमान अगर मुंबई सेशंस कोर्ट से निकल चुके हैं 10 मिनट पहले, तो घर कितनी देर में पहुंच जाएंगे? गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तक आने में उन्हें कितना समय और लगना चाहिए? अनुराग, देखिए, जो अमूमन समय लगता है करीबन 40 मिनट के आसपास का वक्त लगता है और 40 मिनट के आसपास वो पहुंच सकते हैं। आपको लेकिन ये दिखाना चाहूंगा यहाँ कृति अनुराग, इस वक्त शाम का वक्त है, जो यह इलाका है बैंडस्टैंड का इलाका आता है, भारी पैमाने पर यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, लंबा जाम लगा हुआ है। खुद जब मैं यहाँ पर आया करीबन 1 घंटे के जाम में फंसा हुआ था, तब जाकर इस जगह पहुंच पाया हूँ
और खास तौर से आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे फैमिली कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार लोगों का भीड़ लगा हुआ है। सलमान अभिषेक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुंबई सेशंस कोर्ट से निकले हैं जिस वक्त सलमान खान, उसकी तस्वीरें जब आए थे इसी गाड़ी में, वो मर्सिडीज गाड़ी में, तब आगे की ही सीट पर इसी जगह बैठे हुए थे और अब जाते वक्त भी वो आगे की सीट पे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे हुए हैं। ये सलमान खान के मुंबई सेशंस कोर्ट से निकलते हुए की तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब सेशन कोर्ट से बाहर निकले सलमान खान अपना घर जाने के लिए। 2 दिन की अंतरिम जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें हासिल हुई है और जमानत हासिल होने के बाद प्रक्रिया पूरी की उन्होंने सेशंस कोर्ट में और फिर वो सेशंस कोर्ट से बाहर निकले हैं। उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की हालांकि तस्वीरें हैं। कोई 20 मिनट सलमान को हो चुके हैं मुंबई सेशंस कोर्ट से बाहर निकले हुए। कोर्ट से सीधे घर पहुंचेंगे सलमान खान। मुंबई का बैंड स्टैंड, बैंड्रा का वो इलाका जहां सलमान का घर मौजूद है, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स जहां सलमान रहते हैं, तो वहां सलमान को पहुंचना है। अभिषेक बता रहे कि यहां मुंबई सेशंस कोर्ट से आमतौर पर 40 मिनट लगते हैं, लेकिन चूंकि ट्रैफिक इस वक्त बहुत ज्यादा है, पीक आवर्स हैं, मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है। और दूसरी सबसे अहम बात, बैंड स्टैंड पर इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्योंकि सलमान के प्रशंसक वहां पर मौजूद हैं सलमान को देखने के लिए। अभिषेक, आपके साथ सलमान के कुछ फैंस भी हैं, बात करना चाहेंगे उनसे कि वो क्या सोचते हैं सलमान को जमानत मिलने की खबर जब उन्होंने सुनी, जब ये खबर सुनी कि सलमान को 5 साल की सजा हुई है, तो क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? बिल्कुल अनुराग, हम जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन हालांकि जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं रोड के उस पार कुछ लोग खड़े हैं और सलमान खान, चूंकि जाहिर सी बात है सलमान खान के प्रशंसक यहाँ पे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि प्रशंसक होने का मतलब यह है कि सलमान खान के बहुत चहेते लोग हैं और वह सलमान खान की एक झलक दिखने के लिए जो आप देख रहे हैं कि इस जगह पर यह रोड जो यह बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग सलमान खान की जो गैलेक्सी अपार्टमेंट और इस बिल्डिंग में बकायदा सलमान खान रहते हैं और इस जगह पर तमाम लोग मौजूद हैं। सलमान खान के प्रशंसक आप हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मैं यूपी से आया हूँ। कहाँ से आए? यूपी से। क्यों यहाँ पे आए सर? घूमने आया हूँ। आप क्या सलमान खान को देखने के लिए? सलमान खान को देखने के लिए आया हूँ और पता चला कि उनके 5 साल की जेल हो गई है, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हम लोग की, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं सर। लगा नहीं कि सलमान खान को 5 साल की सजा अगर हुई तो आप लोग, सजा 5 साल की हुई तो क्या लगता नहीं कि सजा कम होनी चाहिए थी? क्या आप? नहीं, बिल्कुल उनको सजा कम होनी चाहिए। हाँ, ये है कि ये मानते हैं सर कि उनका गलती तो है, लेकिन उस तरीके से वो इतने बड़े आदमी हैं कि उनके लिए थोड़ा सा रियायत तो बरतनी चाहिए। आप क्या मानते हो सलमान खान के लिए? देख रहा हूँ घंटों से यहाँ खड़े हो, क्या सलमान खान मिलेंगे आप? हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे सलमान खान। क्या मिलेगा? आज उनको सजा हो गई, 5 साल की जेल हो गई थी, लेकिन 2 दिन के छुट्टी पे कह सकते हैं, उनको बेल मिली हुए बाहर आए हैं। हाँ तो उनसे जरूर मिलेंगे ना, उनको सजा ना होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या मानते हो? और गलती तो उनकी हुई है इसी। आप क्या मानते हो कि सलमान खान को सजा जो हुई 5 साल की सही है गलत? आप क्या कहते हैं? अब जो वकील मतलब कानून किया है वो सही किया है, लेकिन हम लोग फैन हैं उनके, बहुत थोड़ा कम होना चाहिए तो अच्छा है। बिल्कुल कम होना चाहिए। क्या कहेंगे, सलमान खान के प्रशंसक के रूप में घंटों से मौजूद हैं, आप लोग रोड जाम कर दिए हैं, क्या इतनी इच्छा है पसंद सलमान खान? हम सलमान खान के लिए इंदौर से आए हैं, इंदौर के रहने वाले हमारे सलमान भाई, और हम सलमान भाई के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। सलमान भाई बहुत जल्द बरी हो जाएंगे इस केस से, और जिन लोगों ने झूठा आरोप सलमान भाई के ऊपर लगाया है, हम उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। सलमान भाई बेस्ट। सलमान भाई, आप क्या कहेंगे? सलमान स्टाइल में कुछ दिख रहे हैं आप, क्यों सलमान? क्या सलमान भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो रोड एक्सीडेंट तो हर रोज होते ही, तो ये सुपरस्टार है इसलिए इसका बहुत बड़ा मतलब बड़ा है। तो सलमान खान को 5 साल के नहीं तो कम से कम सजा होनी चाहिए। सजा मतलब वो कानून ने किया तो होना चाहिए, पर कम होनी चाहिए। क्या मानते हो, सलमान की गलती नहीं, ऐसा मानते हैं? नहीं, सलमान भाई की गलती होगी, पर इतनी बड़ा सजा नहीं देना चाहिए सलमान को। और शख्स मौजूद है तमाम टी-शर्ट में, क्या सलमान खान को चाहते हैं? सलमान खान के फैंस आप हैं, घंटों से खड़े हैं आप हैं, क्यों सलमान को सजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम सलमान के फैन हैं, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि सलमान को सजा ना हो, और सलमान को सजा होनी थी तो ये 12 साल पहले भी हो सकती थी, लेकिन सलमान इतनी चैरिटी चलाते हैं और सलमान के इतने फैंस हैं, बॉलीवुड में 200 से ज्यादा करोड़ रुपए उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो सलमान को हम चाहेंगे और हम यही दुआ करेंगे कि वो उनको सजा ना हो। क्या आप भी दुआ कर रहे हैं एकदम स्टाइल में? से यहाँ पर आए हुए सलमान भाई के देखने के लिए दुआ कर रहे हैं कि सलमान भाई जल्द से जल्द
आ जाए यहाँ पर। ऐसा क्यों आपको लगता है? सलमान क्यों? उनसे प्यार है उतना, और ये सब आए हैं, किसी ने बुलाया नहीं है, सब उनसे प्यार करते, उनके फैन है, इसके लिए आए। और इन सब लोग की दुआ है सलमान भाई के लिए, और इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे सलमान भाई। सलमान भाई अभी तो आ रहे हैं, किसी वक्त पहुंच जाएंगे क्या? उनसे कैसे आप उनको देखेंगे? हम तो ऐसे भीड़ भाड़ में ही देख लेंगे सलमान भाई को, बस हमारा दिल खुश हो जाएगा। हमारी दुआ कबूल कर ली, वही काफी हमारे लिए। बिल्कुल आप देख रहे हैं अनुराग, जितने भी लगातार यहाँ फैंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये सिलसिला जब से मालूम पड़ा है कि सलमान खान को सजा हुई है, इस घर पर लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं और सलमान खान को कहते हैं उनके कंधे से न मिलाकर चलने तैयार है कि सलमान खान के पूरा जो युवा वर्ग है, जो लोग उनके फैंस हैं, वह खड़े हैं कि किसी भी सूरत में सलमान खान को सजा है वो दुआ करेंगे कि कम से कम हो, अधिक सजा ना हो। और इसीलिए आज जब उन्हें बेल मिली है तो बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं, इसीलिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सलमान के फैंस खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि जिन सलमान खान ने सुबह से मीडिया से कोई बात नहीं की, उनके परिवार ने कोई चर्चा, दो शब्द तक नहीं कहे, क्या वो गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचने के बाद बालकनी में आकर के अपने प्रशंसकों को वेव करते हैं? ये देखने वाली बात होगी। राजेश का और अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जानकारी के लिए।